प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी शिक्षिका चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बस की यात्रा। बस की यात्रा के राइटर हैं हरिशंकर परसाई। हम 5 मित्र ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर को ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करता है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब बेयोग वृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोगों को इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहिए कि वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट होगा, या बस पूजा के योग थी। उस पर सवार कैसे हुआ जाता है? उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? कंपनी की एक हिस्सेदारी भी उसी बस से जा रहे थे। कंपनी के एक हिस्सेदार थे जो उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है, जी हाँ, अभी चलेगी। हमने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि आप अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा। राजा हो या रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक नियमित चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसी सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे, जो बचे हुए थे उसने हमें बचना था और फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के सहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्से दूसरे से सहयोग कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जा रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चों के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि कहीं बस इसे टकरा ना जाए। जब वो पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते थे। कभी झील आता तो सोचते थे बस कहीं इसमें गोता मत खाने लगे, कहीं गिर मत जाए। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तकरीब लगाने लगे, पर वह बस चलने को तैयार ही नहीं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार थे वह कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, बहुत ही अच्छा है, और इसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। फिर छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारे, इस पे हम लद कर आए हैं।
अगर इसका प्राण निकल गया तो हम क्या करेंगे। हिस्सेदार साहब थे, उसने इंजन खोला और कुछ सुधार किया, बस आगे चली और उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी और चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आता तो वो एकदम किनारे साइड में खड़ी हो जाती थी और निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र हो चुकी है। इस तरह से लगा कि वो बोल रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही उसका टायर फिस करके बैठ गया तो वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई और स्पीड में थोड़ी भी अगर ज़्यादा होती तो वो उछलकर नीचे गिर जाती। बस तो स्पीड में थी नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे रुक गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानता था, फिर भी जान हथेली पे लेकर उसी बस में सफ़र करता था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचो, अगर इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कि वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपना प्राण दे दिया और मर गया। बस टायर नहीं बदला, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब बस में ही जिंदगी गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। आगे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन आंसर डालने वाले हैं और इसके भी डालने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों।